क्या आप जानते हैं कि शिव का तीसरा नेत्र कभी भी बिना कारण नहीं खुला? जब ये नेत्र खुला तो सिर्फ आग नहीं निकली, पूरी सृष्टि थरथरा गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शांत बैठे महादेव का मौन टूट गया? क्या ये पार्वती की वजह से हुआ या कामदेव की एक गलती ने इतना बड़ा परिणाम पैदा कर दिया? अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि शिव का तीसरा नेत्र कब और क्यों खुला, तो इस कथा को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आगे जो है वो शायद आपने पहले कभी ध्यान से नहीं सुना होगा। अगर शिव अपनी आंखें बंद कर ले तो इस दुनिया का क्या होगा? सूरज, चांद, आग, रोशनी सब उनके साथ ही तो है। कथा वहां से शुरू होती है जब शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे थे। वातावरण शांत था, ना कोई युद्ध, ना कोई संकट, बस अपनापन था। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए खेल खेल में शिव की दोनों आंखों पर अपने हाथ रख दिए। बस यहीं से वो कथा शुरू हुई, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे ही शिव की आंखें बंद हुई, कुछ अजीब हुआ। धीरे धीरे पूरा संसार अंधकार में डूबने लगा। सूरज होते हुए भी रोशनी नहीं रही, चांद होते हुए भी शीतलता नहीं रही। धरती पर रहने वाले लोग घबरा गए, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। देवताओं को समझा गया ये साधारण अंधकार तो नहीं है, क्योंकि शिव की दृष्टि ही संतुलन है। अब यहाँ एक बात समझने वाली थी, शिव की आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं हैं, उनकी दृष्टि से ही सृष्टि की व्यवस्था चलती है। जब वो बंद हुई तो संसार को पता चला कि शिव कितने जरूरी हैं। तभी उस अंधकार के बीच शिव के मस्तक से एक तेज प्रकट हुआ, ना सूरज जैसा, ना आग जैसा, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो सीधे भीतर तक असर करे। यही था शिव का तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र खुलते ही सिर्फ रोशनी नहीं फैली, उस तेज से अंधकार के साथ साथ अज्ञान, अहंकार और असंतुलन सब जलने लगे। तभी सब देवताओं ने पहली बार समझा, ये नेत्र क्रोध के लिए नहीं है। ये नेत्र तब खुलता है जब सीमा पार हो जाती है। यहीं पे कथा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि तीसरा नेत्र एक और बार खुला था। एक बार जब शिव ध्यान में लीन थे, उनका पूरा अस्तित्व जैसे स्थिर हो गया था। उधर देवताओं को चिंता होने लगी। तारकासुर का अंत तभी संभव था जब शिव विवाह करे, लेकिन शिव तो ध्यान में थे। तो देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव ने सोचा, प्रेम से बढ़कर क्या शक्ति हो सकती है। जब पार्वती शिव को ध्यान से उठाने की कोशिश करने में असफल हो रही थी, तो कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया। जैसे ही बाण शिव की ओर बढ़ा, शिव का ध्यान टूटा और उसी समय तीसरा नेत्र खुला। कोई शब्द नहीं बोला, ना कोई चेतावनी दी, बस एक तीसरे नेत्र की ज्वाला दृष्टि से कामदेव को भस्म कर दिया। यहाँ अक्सर लोग बोलते हैं कि शिव को क्रोध आ गया था। शिव का तीसरा नेत्र क्रोध का नहीं, संयम के टूटने पर उठने वाले न्याय का प्रतीक है। शिव ये दिखाना चाहते थे कि ध्यान, तप और आत्म संयम खेल नहीं है। जब कोई उसे भंग करता है तो परिणाम भी मिलता है। जब तक संतुलन है, शिव शांत है, लेकिन जब अधर्म बढ़ जाए और अहंकार सिर पर चढ़ जाए और सीमा टूट जाए, तो मौन भी अग्नि बन जाता है। इसलिए शिव को सिर्फ देव नहीं कहा गया, उनको सब महादेव कहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।